नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कक्षा 9th वार्षिक परीक्षा 2021-22 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस के आंसर बताने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हमने आपको प्रश्न पत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व भी किया है, साथ में ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न ये है, मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निशान होते हैं 0 0। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटती है, क्रॉस करती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। 0 0 है। बिंदु ऋण 2 ऋण 3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड और ये थर्ड है। और थर्ड में ये दोनों माइनस होते हैं, इसलिए ये थर्ड चतुर्थांश में होंगे। उसके बाद में y बराबर 3x + 5 का हल क्या होगा। तो देखिए x के भिन्न भिन्न मान रखकर हम y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त कर सकते हैं, अतः इसके हलों की संख्या अपरिमित या अनेक हल होंगे। उसके बाद में y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है। तो देखिए ये हमारा x अक्ष y अक्ष और ये x अक्ष, और y बराबर है ये वाली रेखा होगी। तो ये वाली जो रेखा है ये x अक्ष के समांतर है और y अक्ष के लंबवत है, इसलिए यहाँ पर हमारे ये दोनों आंसर सही है। यदि आपने दोनों आंसर किए हैं तो सही है। वैसे इसमें एक आंसर सही देना था, लेकिन दोनों आंसर दिए, इसलिए दोनों ही यहाँ पर सही है। इसके अतिरिक्त 2 गलत है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, 180 होता है। और न्यून कोण की माप क्या होती है, 0 से 90 के बीच में जो होती है वो, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2 वर्ग होते हैं जिनकी भुजाएं समान हैं, तो वो होते हैं सर्वांग-सम। यदि इतना ही होता कि 2 वर्ग होते हैं तो वो समरूप होते, लेकिन जिनकी भुजाएं समान हैं इसलिए वो सर्वांग-सम हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, समकोण के सामने सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होती है और सबसे बड़ी होती है। किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है तो वो कितना होता है, 360 डिग्री। एक त्रिभुज की मध्यिका उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में। और उसके बाद में अगला है उसके बाद अगला आता है 2 समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 1:1। 3 असमरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। 546 × 8 क्या होता है। तो ये तो आप लोगों ने गुणा कर लिया होगा, ये है 4368। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सही जोड़ी से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने आंसर्स बता दिए हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है घ वाला मीन्स 0.70, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में -306/9, ये इसका क वाला आंसर है, ये हो जाएगा। और 4 × -2.5 ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और -3.5 + 2.5 ये हो जाएगा -1 होगा। हालांकि पेपर में यहाँ 1 लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या माइनस चिन्ह वाली, इसलिए यहाँ पर माइनस आंसर होगा। उसके बाद में 4/5 का आंसर होगा ख। उसके बाद में छठे का आंसर होगा ग। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, सत्य असत्य बताइए। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, सत्य असत्य लिखिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है। उसके बाद में अगला है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होती है, ये असत्य है। और उसके बाद में अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये सत्य है। उसके बाद में यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं a b c है तो इसका परिमाप अर्ध परिमाप a + b + c/2 होगा, तो ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि ये होता है 2/3 πr³। ये बेसिक फार्मूला है जो कि आप पता है आपको। और देखिए यहाँ पर अगला देखिए, 4/5 भागित 8/10, तो 8/10 का मतलब भी क्या होता है, 4/5। अब 4/5 में 4/5 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और जबकि यहाँ आंसर कितना दिया, 2, इसलिए क्या है, असत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है, एक शब्द एक वाक्य वाला। 100 की घात 3
इसलिए इसमें क्या है, यहाँ पर हम 3 घात इसलिए 6 जीरो लगाएंगे, तो इस तरह से ये कितना 10 लाख हो जाएगा। और उसके बाद में एक रेखिक बहुपद, रेखिक का मतलब होता है घात 1 होना, द्विघात यानी 2 होना, तो रेखिक में बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर त्रिज्या और एच ऊंचाई होती है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या आंकड़ों को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। आप आंकड़े लिखेंगे तो भी चलेगा, वैसे प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े होते हैं। और जो स्वयं जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तो वो प्राथमिक कहलाते हैं, और अन्य द्वारा जब उस आंकड़ों को इस्तेमाल करता है तो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। बहुलक क्या है, जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति हो। और प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसका सूत्र क्या होता है, तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, जिसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। इस तरह से ये प्रश्नों के आंसर से आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमाण कीजिए। तो देखिए यहाँ किया गया है, और ये क्या आएगा, √7/√6 प्लस √7 प्लस √6 आएगा। उसके बाद में इसका होल स्क्वायर हमें खोलना है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने यहाँ पे खोल के दिखाया है। √5 का वर्ग 5, 2 और ये 2 √10 हो जाएगा, और ये 5 और 2 7 हो गया दोनों मिलके, तो 7 धन 2 √10 इस तरह से। और इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है जिसको हमने यहाँ हल किया है, 2 की घात 3/2 और 2 की घात 5, तो ये मिल के यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, इसका एलसीएम लिया तो ये राशि प्राप्त हुई, और 2 की घात 17/10 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में सरल कीजिए, तो ये इसको सरल किया है, 1/3 की घात 3 की घात 7 है, तो दोनों की घात अंश और हर की घात अलग लगा दी, इस तरह से हमारे पास ये प्राप्त होता है 1/3 की घात 21। उसके बाद में अगला है x-1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसमें x-1 से हम क्या निकालेंगे, x-1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आएगा, तो x बराबर 1 इसमें रखेंगे। इसमें x बराबर 1 रखने से शेषफल प्रमेय से हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप, उसका चौथी स्टेप यहाँ पर है, तो ये -5 शेषफल हमें प्राप्त होगा। उसके बाद में यहाँ चलते हैं, x³ + 1 को x+1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो वही तरीका अपनाएंगे। इसमें अब x+1 है, इसलिए x बराबर -1 रखने पर और -1 रखने पर इधर आएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, शेषफल 0 प्राप्त होगा। उसके बाद में P0 और P1 के मान निकालेंगे, तो P0 इसमें रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, तो ये हल यहाँ पे किया है -5 आएगा, और 1 रखने पर इधर आप देख रहे हैं -2 आएगा। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है x बराबर -1 के लिए बहुपद का मान क्या होगा, तो इसमें x के स्थान पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो ये इसको हमने f मान लिया फंक्शन, और इसकी वैल्यू आई क्या, -6 आई। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को हल किया गया है। कार्तिकी तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक अक्ष करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या कहते हैं, तो क्षैतिज अक्ष को x अक्ष कहते हैं, क्षैतिज को, और ऊर्ध्वाधर को y अक्ष कहते हैं। और उस बिंदु का नाम लिखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, उसके पॉइंट होते हैं 0 0। उसके बाद में ये बिंदु के चतुर्थांश में है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये सेकेंड में, ये फर्स्ट में, ये फोर्थ में और थर्ड चतुर्थांश में है। उसके बाद में यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = ax + 7 का आलेख पर स्थित है, तो a का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, हमें x के स्थान पे 3 रखना और y के स्थान पे 4 रखना, तो ये 3 और 4 हमने रखे, तो हमारे पास a = 5/3 वैल्यू प्राप्त हुई। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा आता है, समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब है कि ये यहाँ पर इसको हमने हल किया, x को एक तरफ कर लेंगे, बिना x वाली राशि को एक तरफ करेंगे, तो 2x - x और -3 - 1 x = -4 आ जाएगा, इसका हल रहेगा। उसके बाद में ये प्रश्न आपको स्वयं हल करने के हैं। यहाँ देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीर की ऊंचाई 21 है और आधार का व्यास 24 है। आधार का व्यास 24 है, त्रिज्या कितनी है, 12 है, और ऊंचाई जो है, तीर की ऊंचाई हमें दी गई है l। अब हमें शंकु का प्रश्न निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई r + l। r भी पता है और l भी पता है, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे, हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित की बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। बारंबारताएं तो देखिए, चित्त की 455 बार है और पट
क्या है 542 है। वैसे यहाँ बारंबारताएँ पूछी गई है, तो बारंबारता यही बारंबारता है, लेकिन यहाँ प्रायिकता निकाल दी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। 2 चित्त 105 बार, एक चित्त 275 बार और कोई चित्त नहीं, तो उनकी प्रायिकता इस तरह से होगी। और इसको हम आगे चाहे तो इसको कैंसिल करके कैंसिलेशन करके जो आप प्रायिकताओं को सरल अनुपात में निकाल सकते हैं। इसको 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 का 5 और इसको 100। आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आपने ऐसा लिखा है तो भी सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखिए और आगे चलते हैं। आगे इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गोलों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। इन सभी को जोड़ देना है और 10 का भाग लगा देना है। तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है और 10 का भाग लगा देना है, वही क्या रहेगी, माध्य रहेगा। उसके बाद में माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इन्हीं आंकड़ों को सीरियल क्रम में जमा लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में या घटते क्रम में। सबसे बीच वाला पद क्या रहेगा, माध्यिका रहेगा, और ये 2 पद है तो दोनों को जोड़ के इसका आधा कर लेंगे। उसके बाद में एक चतुर्भुज के कोण इस तरह से हैं, अनुपात ये है, तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो ये 3x 5x 9x प्लस 13x, ये चारों कोण हो गए और चारों का योग 360 होता है। तो 30x बराबर 360, तो x बराबर 12। अब x बराबर 12 किस में रख देंगे, 3 में, 3x में, तो 12 3 36 हो जाएगा। ये 12 पंजे 60 हो जाएगा और ये 12 नम की 108 हो जाएगा और ये 13 गुणित 12 कर लेंगे। इस तरह से चारों कोण हमें प्राप्त हो जाएंगे। चलिए इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर इसमें भी क्या है, 3x 5x और 7x हम मान सकते हैं और तीनों का योग जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300। उसको हल कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, उससे हम आगे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। यहाँ पर ये एक अर्धगोला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। 3 इंटू पाई के स्थान पर लिख देंगे 3.14 और r के स्थान पे 10 का वर्ग यानी कि 100 हो जाएगा और इसको गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो क्या रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। इस तरह से आपने देखा कि इस प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछे गए थे, उनके आंसर को हमने पूरा बताने का प्रयास किया और कहीं पर आपको हिंट दिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।